भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव भिवानी का जिला सचिव हूँ। आज हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भिवानी जिले के दादरी और महेंद्रगढ़ जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता आज नारनौल में पहुँचे हैं। वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से राव दान सिंह, उसके समर्थन में नामांकन सभा हुई है और उस नामांकन सभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र के मतलब हजारों लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये मोदी सरकार के विरुद्ध बड़ा भारी आक्रोश है और ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दे हैं, मोदी वर्सेस जनता है। और ये जो चुनाव है 18वीं लोकसभा का, ये ऐतिहासिक चुनाव है, अभूतपूर्व चुनाव है। ये तय करेगा कि इस देश में आने वाले समय में लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही आएगी। ये एक तरह से जनता का लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारे देश की आज़ादी, नेहरू, गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर की विरासत और हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे बच्चों का रोजगार बचाने का सवाल है। और ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर जो एक तरह से हमारे आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, ये एक तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनके दलाल हैं और जो इस व्यवस्था में धन इकट्ठा करके हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव है। जैसे वो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये बहुमत जनता जो 98% जनता है, जिसकी रोजी रोटी पर हमला है, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, ये उनके बीच में चुनाव है। और मैं तो ये कहता हूँ इस चुनाव में जो जनता का पक्ष लेता है वो एक तरह से आज़ादी के आंदोलन का पक्ष ले रहा है। उस आज़ादी के आंदोलन में हमको मौका नहीं मिला, लेकिन इस आज़ादी का आंदोलन जो देश के संविधान और लोकतंत्र, हमारे देश के लोगों की रोजी रोटी और ये भाईचारा बचाने का चुनाव है, इसमें भाग लेकर के निश्चित तौर पर आज़ादी की दूसरी लड़ाई में हम भाग ले रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जनता और तानाशाही सरकार के बीच ये जो चुनाव है, तानाशाही पार्टी के बीच, जो देश का जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ है, उसको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। और आने वाले टाइम में ये चुनाव और आगे बढ़ेगा और हमारा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, जो आज हमें विश्वास हुआ है। और देश में भाजपा का विकल्प एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विकल्प पैदा होगा, जिससे हमें हमारी मांगों के लिए, हमारे आंदोलन करने के लिए एक जनतंत्र मुहैया होगा, तानाशाही का खात्मा होगा। ये हम कहना चाहते हैं।